नमस्ते। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं डॉक्टर पुनीत चोपड़ा आज आप सभी के समक्ष इस प्लेटफॉर्म से अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि विद्यालय ने ये अवसर मुझे दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज इस महामारी के समय में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। उसमें से एक है एजुकेशन, जिस वजह से विद्यार्थियों के मन में भय और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि वो इस समय में भी अपनी पढ़ाई को किस तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। वो इन सब बातों से ऊपर उठकर अपनी पढ़ाई पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर किस तरह से फोकस कर सकते हैं। इन सब बातों पर मैं अपने विचार आज व्यक्त करूंगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी को यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। क्या विद्यार्थी जीवन में उन्नति पाने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं का होना अत्यधिक आवश्यक है? क्या विद्यार्थी जीवन में उन्नति पाने के लिए सदैव सकारात्मक स्थिति होनी जरूरी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है नहीं। अगर विद्यार्थी जीवन में कुछ यदि महत्वपूर्ण है तो वो ये बात है कि विद्यार्थी की पढ़ने और सीखने की प्रबल इच्छा। यदि विद्यार्थी में पढ़ने और सीखने की प्रबल इच्छा है तो फिर चाहे उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं हो या नहीं हो, चाहे उसके जीवन में सकारात्मक स्थिति हो या फिर नकारात्मक, उसके विद्यार्थी जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको पढ़ने और सीखने की इच्छा, अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा। इसी विश्वास के साथ आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल अपने विद्यार्थियों में पढ़ने और सीखने की अग्नि को, पढ़ने और सीखने की इच्छा को प्रबल बनाए रखने के लिए लगातार नए नए विकल्प, नए नए मार्ग विकसित कर रहा है, ताकि वह अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों से जुड़कर उनमें पढ़ने और सीखने की जो इच्छा है उसको प्रबल बनाए रख सके। सवाल यह आता है कि क्या विद्यार्थी स्वयं इस इच्छा को, पढ़ने और सीखने की लगन को बनाए रख सकता है? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। समझते हैं कैसे। यदि कोई विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ने और सीखने की इच्छा को प्रबल बनाए रखना चाहता है तो उसे स्वयं सर्वप्रथम अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाना होगा। इस ईमानदारी शब्द को समझते हैं। ईमानदारी शब्द का यहां तात्पर्य है स्वयं के साथ ईमानदारी। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाता है, अर्थात उसने अपने जीवन के साथ जो कमिटमेंट किए हैं, उसने अपने जीवन के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं, उसने अपने जीवन के लिए जो नियम बनाए हैं, यदि उन सभी को ईमानदारी से पालन करता है तो वो निश्चित रूप से अपने विद्यार्थी जीवन में उन्नति पा सकता है। चाहे फिर उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं हो या नहीं हो, स्थिति सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, इन सब बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको स्वयं के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है जो विद्यार्थी जीवन में उन्नति पाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विद्यार्थी को अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज कैसे करें, आइए समझते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक है जिसका नाम है मोशन स्टडी। आज मैं आपको इस टेक्निक के कुछ फायदे बताऊंगा। यह टेक्निक ना केवल विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के हर प्राणी के लिए
हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टेक्निक के मूल बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। मोशन स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। विद्यार्थी अपने जीवन में इस टेक्निक को यदि अप्लाई करता है तो वो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेगा, बल्कि उन्हें हासिल करने के बाद वो आत्मविश्वास से भी भर जाएगा। प्रोडक्टिव मोशन का मतलब है वो सभी कार्य जिन्हें करने से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करते हैं, और अनप्रोडक्टिव मोशन का मतलब है वो सभी कार्य जिन्हें करने से आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी को स्वयं अपना आकलन करना होगा कि वो दिन भर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। उसे डिफरेंस समझना होगा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। उसे स्वयं का मूल्यांकन करना होगा कि उसने दिन भर कितने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की हैं और कितनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की हैं, और फिर स्वयं दिन के अंत में यह आकलन करने के बाद नेक्स्ट डे उसे टारगेट बनाना होगा कि वो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डिक्रीज करेगा। अगर वो ये एक्टिविटीज, ये टेक्निक लगातार कंटिन्यू परफॉर्म करता जाएगा तो एक दिन स्वयं आएगा जहां पर उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इतनी इंक्रीज हो जाएंगी और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज इतनी डिक्रीज हो जाएंगी कि अब उसे किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो विद्यार्थी, आप स्वयं इस बात का आकलन करें कि आप दिन भर में कितने प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और कितने अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। आपको प्रोडक्टिव कामों की संख्या को बढ़ाना है और अनप्रोडक्टिव कामों की संख्या को कम करना है। ऐसे करके आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको जीवन में तनाव कम महसूस होगा और जीवन में आनंद ज्यादा महसूस होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस टेक्निक को अपनाकर आप सभी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा। आज इन सभी विचारों को आप सभी के समक्ष रखकर मुझे बेहद सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपने विचार बीकानेर के प्रत्येक छात्र तक पहुंचा पा रहा हूं, इस बात का मुझे आज गर्व है। मेरे समस्त विचारों को, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के समस्त विचारों को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।